की सभी वक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। इस वीडियो में आपको बतलाया जाएगा अविद्या, अंधकार तथा भूले हुए जीवों की स्थिति का वर्णन। जिन लोगों को आत्मज्ञान नहीं हुआ है, जो लोग भटकते फिरते हैं, उनके बारे में सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर अपनी वाणी से प्रस्तुत करते हैं। देखो ओरिजिनल वाणी, और साथ में ये सब आपको समझ में आएगा, ठीक से समझना आपको। और जितने लोग संसार में भटक रहे हैं कबीरपंथी, उन सबको ये वीडियो भेज देना, ठीक है। चलत चलत अति चरण पिराना, हारि परे तहाँ अतिरे सयाना, गण गंधर्व मुनि अंत न पाया। देखो आप लोग तो बड़े छोटे चीज हो अगर परमात्मा को ढूंढ रहे हो। गण गंधर्व मुनि अंत न पाया, हरि अलोभ जग धंधे लाए, कहानी बंधन बाण न सूझा, था कि परे तहाँ किचौ न बूझा, भूली परे जी अधिक डराई, रजनी अंधपूप हो जाई, माया मोह उहाँ भरपूरी, दादुर दामिनी पवन अपूरी, परसय तपय अखंडित धारा, रैन भयावन कछून धारा कछून आधारा, सबय लोग जगड़ाइया, अंधा सबय भुलाना, कहा कोई न माने, सब एक माही समान। ठीक है, चलिए अविद्या, अंधकार तथा भूले हुए जीवों की स्थिति का वर्णन सदगुरु करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रथम ओमकार ब्रह्म निरंजन और उसकी इच्छा के द्वारा महामाया आद्या शक्ति उत्पन्न हुई। अतः इन्हीं दोनों के द्वारा समस्त संसार की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात उन दोनों से ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये त्रिदेव उत्पन्न हुए। ठीक से समझते जाना, ये तो समझ लो कि सृष्टि रचना चालू हो गई है। साहब ने इस वाणी में ये सब बता दिया। आगे ये कहानी को समझाने के लिए, हकीकत को समझाने के लिए साहब ने वाणी स्टार्ट से शुरू किया। चलत चलत चरण में हारि परे तहाँ तिरु सयाना ना। तो यहाँ पर आपको समझना है। चलो, दोनों के द्वारा समस्त संसार की उत्पत्ति हुई। कौन? निरंजन और आद्या शक्ति। हमने आपको पहले बताया है कि निरंजन और आद्या शक्ति जो है आप लोगों को मतलब उसी यही समझना है कि निरंजन और आद्या शक्ति दोनों ने संसार सृष्टि की रचना की है। ठीक है ना। तत्पश्चात उन दोनों से ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये त्रिदेव उत्पन्न हुए। ओमकार ब्रह्म निरंजन तो उक्त त्रिदेवों के उत्पन्न होने पर अदृश्य गुप्त होकर शून्य में स्थित कर गया। ठीक है ना, क्योंकि वह प्रथम इस जड़ प्रकृति रूप जगत की रचना करके वह स्वयं ही दिव्य देह धारण करके प्रकट हो गया था। ठीक है ना। तदनंतर उसने महामाया आद्या शक्ति को उत्पन्न करके उसके द्वारा त्रिदेव को उत्पन्न किया था तथा उक्त त्रिदेवों की उत्पत्ति होने के पश्चात वह गुप्त होकर शून्य में समाकर स्थित कर गया था। अब देखो, अनुराग सागर में आपको न जाने कितनी बड़ी बड़ी कथा बताते हैं कि ये ज्ञान का बीज यहाँ से लाया, फलाना लाया, ढिमका लाया। तुम इसीलिए हम कहते हैं गलत ग्रंथों का ज्ञान मत पढ़ो। तत्पश्चात उक्त त्रिदेवों ने जब इस जगत की रचना को देखा, तब वह परस्पर में विचार करने लगे कि इस जगत का उत्पत्ति करता कौन है। जब वह इस विषय को नहीं समझ सके, तब उन्होंने माता आद्या देवी से जाकर पूछा। तब आद्या देवी ने बताया कि इस जगत का रचयिता ओमकार ब्रह्म निरंजन है। अतः तब वह त्रिदेव उस ब्रह्म निरंजन की प्राप्ति के लिए खोज करने लगे, परंतु उनको किसी प्रकार भी उसका दर्शन नहीं हुआ। तत्पश्चात उन्होंने आद्या देवी के उपदेशानुसार पिंडी तथा ब्रह्मांडी साधन, जाप, अजपा, योग, तपादि को विधि पूर्वक किया तथा ओम, सोहम, राम, ररम आदि विभिन्न प्रकार के अनाहत ध्वन्यात्मक शब्दों को प्राप्त करके ब्रह्मांडी दिव्य ज्योतियों का त्रिकुटी से लेकर चोटी के नीचे तक साक्षात्कार दर्शन किया। तदनंतर उन त्रिदेवों ने उन्हीं दिव्य ज्योतियों तथा ओम, सोहम, रनकार आदि को परमात्मा दर्शन स्वीकृत कर लिया और उसी को ऋषि, मुनि, महर्षि, सनकादि तथा समस्त संसार में प्रचार कर दिया। अतएव सदगुरु कहते हैं, चलत चलत अति चरण पिराना, हारि परे तहाँ अतिरे सयान। यहाँ पर समझ लेना, जितने लोग ध्यान करते हैं ना, तो सदगुरु कबीर साहब उसके खिलाफ बता रहे हैं कि ये सब आप लोगों ने तो इतना कुछ देखा भी नहीं होगा जितना ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश देख चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको मुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि आप लोग उल्टा ज्ञान से, उल्टी तरीके से ज्ञान चल रहे हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, आत्मा की खोज में। आत्मा की खोज में ये सब नहीं करना होता है जो आप लोग कर रहे हैं। ठीक है ना। ये ध्वन्यात्मक शब्द, अनाहत ध्वन्यात्मक शब्दों को जो भी आप सुनते हैं ना, वो अनाहत शब्द है, जिन्हें तुम्हें ऐसा लगता है कि सार शब्द की धुन है। सार शब्द की धुन नहीं सुनना है, ध्यान रखना। आप लोगों को गुरु से आत्म स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना है। सबसे बड़ा ज्ञान आपके लिए वही है। आप जो सुनते हैं ना, आप सुनने वाले खुद साक्षी दृष्टा होते हैं, वो आपका स्वरूप नहीं है। ये आप समझ लीजिए ठीक से। अर्थात ये सब नहीं करना है जो ज्योति दर्शन करते हैं और दोनों सुनते हैं ध्यान लगा के खपड़िया में, तो ये साहब ने सीधे सीधे मना किया। ठीक है। उन त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव और ऋषि, मुनि, महर्षि आदि बड़े बड़े सयाने और उन उपदेशकों
के उपदेशानुसार संसार में अन्य सब लोगों को अपने चेतन आत्मा स्वरूप का और असली चेतन सतपुरुष परमात्मा का सत्य यथार्थ परिचय ज्ञान न होने से असत्य झूठे बनावटी बीच के बने हुए स्वामी ब्रह्मांड सिद्ध आत्मा निरंजन ब्रह्म को ही असली परमात्मा मानकर उनकी प्राप्ति के लिए उसकी खोज में चलते चलते पैर बहुत पीड़ित हो गए। अर्थात जाप अजपा योग प्राणायाम और यज्ञ यागादि कर्मकांड तथा तीर्थ व्रत तापादि अनेक प्रकार की पिंडी ब्रह्मांडी साधन करते करते तथा शारीरिक परिश्रम तथा मन बुद्धि प्राण वाणी ओम सोहम रामादि और वर्णात्मक शब्द मंत्रादि एवं शंख सहनाई बीन बांसुरी आदि ध्वन्यात्मक शब्दों का साधन करते हुए भी उसकी प्राप्ति नहीं हुई। तब वह सब हार कर गिर पड़े और सब साधन छूट गए और तब वह निराश होकर अपने ही ऊपर क्रोध करने लगे। अर्थात उस ब्रह्म निरंजन की प्राप्ति न होने से वह अपने मन में खेद करने लगे कि मेरे उद्देश्य की सिद्धि अभी तक नहीं होने पाई है। इस प्रकार तो आगे भी होना असंभव है। अतएव सद्गुरु कहते हैं कि उस ब्रह्म निरंजन का अंत देवगण गंधर्व तथा ऋषि मुनि महर्षि आदि किसी ने भी नहीं पाया है। तो ये संसारी लोग कैसे पा सकते हैं, ठीक से समझ लेना। ये साहिब के ही विचार हैं, साहिब डायरेक्ट कह रहे हैं, आपके समझ में नहीं आता है तो लगाओ खपड़िया में ध्यान। मतलब निरंजन का पार नहीं पाया है, परमात्मा की तो तुम बात ही छोड़ दो अगर तुम परमात्मा को खोजना चाहते हो तो। क्योंकि हम तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाया है। भेदी गुरु इसीलिए होता है और भेदी गुरु के शरण में आप जाते हो, भेदी गुरु की सेवा से आप उसको प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। साहब ने कहा तो ये संसारी लोग कैसे पा सकते हैं। अतः जब उन सब ने उसका अंत किसी प्रकार नहीं पाया तब यह सब खेद पूर्वक विचार करने लगे कि संसार की उत्पत्ति करने का महाप्रलय में समस्त संसार को हरने अर्थात विलीन करने वाला हरि ब्रह्म निरंजन गुप्त अव्यक्त है और उसने समस्त संसार को अनेक प्रकार से कर्मों के झमेले में डाल दिया है। अथवा वह अव्यक्त गुप्त है, उसके लिए सुख शांति पूर्वक मुक्ति प्राप्ति के लिए योग यागादि वेदोक्त कर्मकांड का ब्रह्म तथा ऋषि मुनियों संसार में विशेष प्रचार कर दिया एवं उन गुरुओं के उपदेशानुसार समस्त संसार के मानव प्राणी विभिन्न प्रकार वेदोक्त यज्ञादि कर्म करने के धंधे अर्थात व्यापार रूप झमेले में लग गए। जिन लोगों ने झमेला खड़ा किया है, उल्टा सीधा ज्ञान देते हैं, ये इनका व्यापार है, ध्यान रखना। सद्गुरु कहते हैं कि ब्रह्मा आदि तथा ऋषि मुनियों ने वेदादि वाणी का प्रचार करके जो योग यागादि अनेक प्रकार के वेदोक्त कर्म तथा ओम सोहम आदि ब्रह्मांडी साधन संयुक्त ब्रह्म निरंजन की उपासना और अनेक देवोपासना की वाणी का प्रचार किया था, उस अनेक प्रकार की ग्रहण की हुई वेदादि वाणी का कड़ा बंधन किसी को भी नहीं सूझा अर्थात नहीं दिख पड़ा एवं उन वेदोक्त यज्ञादि कर्म और योगादि संयुक्त निरंजन की निर्गुण उपासना तथा त्रिदेव एवं राम कृष्णादि अवतारों की सगुण उपासना की वाणी रूप बंधन को जीवों ने स्वयं ग्रहण कर लिया, किंतु वह अनेक प्रकार की वाणी रूप बंधन किसी को भी नहीं दिख पड़ता कि यह सत्य है अथवा असत्य है। और जब वह थक कर गिर पड़े तब उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया और उस अनेक प्रकार की वाणी रूप गहन वन में पड़कर सत्य मार्ग को भूल गए और तब सब संसारी अज्ञानी जीव अत्यंत अधिक भयभीत हो गए और विचार करने लगे कि अब इस संसार से कैसे पार हुआ जाएगा कि इतने में उसी समय अविद्या अज्ञान रूपी रात्रि अंधकूप होकर आ गई। ठीक है, अतः असत्य उपदेशक गुरुआ लोगों के असत्य वाणी के जाल में पड़कर सब जीव भूल भ्रम में पड़ गए हैं। आप लोगों को हम बारंबार यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों को असली नकली वाणी का चेकिंग करना है। आप लोग नहीं जानते हैं नकली कौन सी वाणी है, इसलिए जब बीजक पढ़ोगे ना तो आपके समझ में आ जाएगा नकली कौन है, क्योंकि असली ज्ञान साहिब का बीजक है और बीजक मूल ज्ञान है। ठीक है, उनको अपने निज घर महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के प्राप्ति का विशुद्ध साधन मार्ग नहीं सूझता है, अर्थात जो जिसमें से आप निर्मल हो सकते हैं, ऐसी भक्ति आपको नहीं मिल पा रही। अतः सब जीवों पर अविद्या रूप रात्रि व्याप्त हो गई है, वर्णादि तथा देहाभिमान रूप का साम्राज्य छा गया है। उस अविद्या भूल भ्रम रूपी रात्रि में माया और मोह का वहाँ भरपूर अंधकार छाया हुआ है। उसमें काम क्रोध लोभादि रूपी मेढक बोल रहे हैं, कभी कभी शतोगुड़ी रूपी बिजली की भी चमक हो जाती है और
विषय वायु की आंधी भी बह रही है और वह अविद्या रूपी रात्रि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक रूप त्रिविध तापों से तपती रहती है। उस रात्रि में अखंड धारा के रूप में नाना प्रकार के दुख की वर्षा होती रहती है। इस प्रकार वह अविद्या रूपी रात्रि बहुत भयावनी, भयकारक, भयंकर हो गई है, जिसमें किसी प्रकार का कुछ भी आधार, सहारा, अवलंब नहीं मिलता है। सद्गुरु कहते हैं कि उपयुक्त रीति से सब लोग वंचक गुरुओं के अविद्या जाल में फंसकर ठगे गए हैं। इस प्रकार उपदेशक गुरुआ लोग और उपदेशक शिष्य लोग सभी भ्रम में पड़ गए हैं, अर्थात जो ग्रंथ तथा उनके उपदेश और मार्ग साधन बंधन के कारण है, उन्हीं को मोक्ष का कारण मानकर उसी के अनुसार चलना प्रारंभ किया। जैसे एक अंधा के हाथ को पकड़कर दूसरा अंधा यदि चले तो वह आगे गर्त में अवश्य ही गिरेगा, उसी प्रकार अज्ञानी अंधा वंचक गुरु लोगों के असत्य उपदेश रूपी हाथ पकड़कर मोक्ष मार्ग में चलने वाले अज्ञानी शिष्य का भी संसार रूप गर्त में गिरना अवश्य भावी है। अतः सद्गुरु कहते हैं कि संसार में सभी अज्ञानी लोग ठगा गए हैं, क्योंकि वंचक गुरुओं ने सबों को भुला दिया है। मेरे सत्य उपदेश को कोई नहीं मानते हैं। सद्गुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? मेरे सत्य उपदेश को कोई नहीं मानते हैं, और वही हो रहा है, क्योंकि सबके सब अर्थात संसार सागर में जन्म मरण रूपी व्याधि से पीड़ित सभी वेदोक्त यज्ञादि कर्मकांड योगी आदि विवेकहीन आत्मज्ञान से शून्य लोग भ्रम में पड़कर भटक रहे हैं। मेरे सत्य उपदेश पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। सब एक ब्रह्म निरंजन की वेदादि वाणी के जाल में समा गए हैं तथा समाते जा रहे हैं, क्योंकि वेदादि ग्रंथों में ओम, सोहम तथा योग की प्रधानता का वर्णन है, किंतु उस योग मार्ग में तो सिद्धियों का और ज्योति प्रकाश का ही आधिपत्य है, और अनाहत अर्थात नाना प्रकार के जितने लोग ध्यान करते हैं ना योग साधना, वो समझ लो साहब डायरेक्ट कह रहे हैं कि जो आपको मिल सकता है, मुक्ति नहीं मिल सकती, आत्मज्ञान नहीं मिल सकता है। ध्वन्यात्मक अनाहत नाद तो योगी के ब्रह्मांड में आंधी का तूफान मचाया करते हैं। जो लोग ध्यान वान करते हैं ना, धुन सुनते हैं, ये उनके बारे में। एवं अनाहत नादों की तो मानो वहाँ सदैव वर्षा ही होती रहती है, और स्वरूप परिचय ज्ञानहीन साधक जीव उसी में तपते हैरान हुआ करते हैं। आपको आत्मज्ञान नहीं है, उसी धुन को सुनोगे सोचोगे कि मैं ही हूँ, वही मेरा स्वरूप है ना। और स्वरूप विस्मृत भूल रूप भयंकर अज्ञान अंधकार में उसे कुछ भी आधार सहारा नहीं मिल पाता है। और ओम सोहम आदि ब्रह्मांडी शब्द तो संयोजक तथा वियोजक जड़ अनित्य शब्द है, इसमें मुक्ति नहीं होती है। और वह महाचेतन सतपुरुष परमात्मा मंत्र योग, लय योग, राज योग, अष्टांग योग, हठ योग, पंचमुद्रा, प्राणायाम, मन कला, बुद्धि कला, प्राण कला आदि क्रियाओं के साधन से नहीं प्राप्त होता है। साहब ने क्या बताया? सब कुछ इन चीजों से प्राप्त ही नहीं होता है। ध्यान रखना, कितने योग बता दिया यहाँ पर, ये सभी में प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना। फिर भी आप लोग कर रहे हो, करो, क्योंकि वह निर्गुण निराकार ओमकार ब्रह्म निरंजन और सगुण साकार त्रिदेव तथा राम कृष्ण अवतारी पुरुषों से भिन्न है और परे है। अतः इस रामायणी का टीका दोहा में जो हमारे पूज्य महात्मा पूर्ण साहब ने किया है, उसे देखिएगा, जो कि ठीक है। अब उन्होंने अलग से ये वाणी लिखी है, ये चला सब जगत में अच्छे चरण पिराग, ब्रह्म खोज के हारि पर है, बड़े सयाने भाई, गढ़ गंधर्व और मुनि काहू अंत न पाए। तबहि कहा हरिगुप्त है, जब को कर्म लगाए, जो बंधन मुनिवर दिया, जो गह लिया संसार, बंधन जानी परो नहीं समय पर है तहाँ कछु बूझा नहीं भूले जीव डराए, भरम भूल अंधियारा परी जीवन पर आए, वहाँ गुरुवन का मोह बहु पंडित वेद सुनाए, अर्ध मात्रा ओमकार को एक अनेक दड़ाए, बरसे विरह अखंड विधि तपय जीव सब जार, भरम मोह भयावनी कछु न मिले आधार। चलो ये तो मान लो फालतू ही लिखा है, क्योंकि पहले ही इसकी वाणी यहाँ पर लिख दिया गया है। इसकी वाणी यहाँ थी ना, ये। अब यही तो बात है संतों के अंदर की, जब ये वाणी पहले से मौजूद है, फिर भी इन्होंने अलग से वाणी लिख दी। चलो कोई बात नहीं, उससे कोई समस्या नहीं है। पर हो गया, आपको समझना है वो असली ज्ञान, जो असली ज्ञान साहिब का पहले से आ रहा है, पहले से चल रहा है। सार शब्द वेद आत्मज्ञान की प्राप्ति गुरु से होती है। ये जितनी क्रिया इसमें बताई गई है ना, उतनी क्रिया, ये सब क्रियाओं से आत्मा की परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात आप लोगों को आत्मज्ञान नहीं हो सकता। ये कुछ भी करते रहो ऐसा काम, ठीक है। सतनाम साहिब बंदी, हम आपको फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।